प्रस्तुत है छत्तीसगढ़ की भाजपा पत्रिका दीप कमल में प्रकाशित आलेख का ऑडियो संस्करण। शीर्षक है वह कश्मीर हमारा है। लेखक हैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी। इस ऑडियो संस्करण के प्रस्तुतकर्ता हैं भाजपा संगवारी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने जम्मू में आयोजित विस्तारित कार्य समिति बैठक को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कश्मीर में हुए अभूतपूर्व बदलावों को रेखांकित किया। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष स्वर्गीय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को नमन करते हुए कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जम्मू से विशेष रिश्ता रहा है। उनकी जीवन यात्रा में जम्मू कश्मीर का विशिष्ट स्थान रहा है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी अपने जीवन में कभी नहीं रुके। उन्होंने अपना जीवन किसी पद या प्रतिष्ठा के लिए नहीं, बल्कि भारत माता की जय के विचारों को दृढ़ करने के लिए लगाया है। उन्होंने अनेक पदों से त्यागपत्र देकर अपनी यात्रा को पूर्ण किया। वह एक राजनेता और वीर क्रांतिकारी थे एवं देश के लिए अपना सर्वस्व अर्पित करने के लिए सदैव तत्पर रहे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी कलकत्ता विश्वविद्यालय के सबसे कम उम्र में कुलपति बनने वाले पहले व्यक्ति थे, लेकिन राष्ट्रहित के लिए उन्होंने कुलपति पद से भी त्यागपत्र दे दिया था। उन्होंने पश्चिम बंगाल से चुनाव लड़ा। 2 बार मंत्री बनने के बाद भी उन्होंने बंगाल को बचाने के लिए पद से इस्तीफा देकर लड़ाई शुरू की। आज के बंगाल और पंजाब को यदि हम भारत के अटूट हिस्से के तौर पर देख रहे हैं तो ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के कारण संभव हुआ था। उनके आंदोलन के कारण ही पश्चिम बंगाल और पंजाब पाकिस्तान का हिस्सा बनने से बचा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नड्डा जी ने कहा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जवाहरलाल नेहरू की कैबिनेट के पहले मंत्री थे जिन्होंने भारत की एकता और अखंडता के लिए इस्तीफा दिया और तय किया कि एक देश में 2 निशान, 2 प्रधान, 2 विधान नहीं चलेंगे और जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बनाना पड़ेगा। पहले जम्मू कश्मीर में आने के लिए परमिट की आवश्यकता होती थी, लेकिन डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने आंदोलन के दौरान जम्मू कश्मीर में प्रवेश के लिए परमिट मांगा गया तो उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर भारत माँ की धरती है और मुझे अपने देश के हिस्से में घुसने के लिए किसी परमिट की आवश्यकता नहीं। उन्हें जम्मू कश्मीर में प्रवेश के लिए गिरफ्तार किया गया और 23 जुलाई को श्रीनगर की जेल में संदेहास्पद परिस्थिति में उनकी जान गई। उन्होंने देश के लिए अपना बलिदान दिया है। इसलिए भाजपा सन 1953 में ये नारा लगाती रही है, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वह कश्मीर हमारा है। 4 पीढ़ियां खप गईं, लेकिन देश ने जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बहुमत दिया तो 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को धराशायी कर दिया गया। एक देश में एक निशान, एक विधान और एक प्रधान को साकार करने वाली भाजपा की सरकार है। राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नड्डा जी ने कहा कि वर्ष 2014, 19 और वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा कार्यकर्ताओं ने 100% नतीजे हासिल किए। ये देश का सौभाग्य है कि लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा सरकार बनी है। ये घटना 60 वर्षों के बाद हुई। भाजपा कार्यकर्ताओं के अथक प्रयास और मेहनत के बाद ये संभव हुआ है। भाजपा ने एक लंबी यात्रा तय की है। 2 सांसदों से लेकर आज देश में लगातार तीसरी बार सरकार बनने वाली पार्टी बनकर उभरी है। देश में सभी छोटी और बड़ी पार्टियां मिला लें तो लगभग 1500 पार्टियां हैं, लेकिन भाजपा एकमात्र ऐसी पार्टी है जो वैचारिक पृष्ठभूमि पर खड़ी है। ये पार्टी भाई भतीजावाद से दूर मां भारती की सेवा में लगे सामान्य कार्यकर्ताओं की पार्टी है। आज जम्मू कश्मीर की जनता ने परिवारवाद को पीछे छोड़कर परिवार से जुड़े लोगों को नकार दिया है।
चुनाव हारने के बाद लोग आत्मचिंतन करते हैं, लेकिन कुछ लोग और पार्टियां हारने के बाद भी उल्टी गंगा बहा रहे हैं। 3 बार लगातार 100 का आंकड़ा भी पार न कर पाने वाली पार्टी हार के बाद भी खुशी मना रही है। कांग्रेस पार्टी को पता नहीं है कि चिल्लाने से सफलता नहीं मिलती, बल्कि लोगों के दिल जीतने से सफलता मिलती है। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नड्डा ने कहा कि एक इकोसिस्टम है जो हारने वालों को जीता हुआ बताकर जीतने वालों पर प्रश्न खड़े करता है। 13 राज्यों में कांग्रेस पार्टी की सीटें शून्य है। कांग्रेस पार्टी जहां भी जीती है वहां उनके वोटों से नहीं जीती, बल्कि दूसरी पार्टियों के वोटों पर जीती है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और गुजरात की 64 सीटों पर सीधी लड़ाई में कांग्रेस पार्टी को केवल 2 सीटें मिली हैं, जबकि भाजपा को 62 सीटें मिली हैं। कांग्रेस पार्टी जिस पार्टी के साथ होती है उस पार्टी को समाप्त करने का कार्य करती है। जो बैसाखियों पर खड़े हैं वह आज चर्चा करें, ये शोभा नहीं देता। भाजपा एकमात्र ऐसी पार्टी है जो अपनी विचारधारा पर टिकी हुई है। कांग्रेस पार्टी कभी सेंटर से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट तो कभी राइट से लेफ्ट बन जाती है। इनका कोई वैचारिक आधार नहीं है। भाजपा ने राम जन्मभूमि के लिए अनेक आंदोलन किए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में भव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा भी हुई, जिसे पूरे विश्व ने देखा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के एकात्म मानववाद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका साथ और सबका विश्वास के रूप में चरितार्थ किया है। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नड्डा ने कहा कि संवैधानिक दृष्टिकोण से जम्मू कश्मीर में जो मूल परिवर्तन आए हैं उसमें भाजपा का विशेष योगदान है। आज दलित और पिछड़े भाई बहनों को वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ। आने वाले समय में जम्मू के किसी भी व्यक्ति को काम के लिए पलायन नहीं करना पड़ेगा। विपक्ष के कार्यकाल में तुष्टीकरण और परिवारवाद की राजनीति होती थी। सभी राजनीतिक दल परिवारवाद में लिप्त थे। देश में पहले रिमोट कंट्रोल की सरकार चलती थी। प्रधानमंत्री कोई और था और रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में था। विपक्ष के शासन में भारत के प्रधानमंत्री की प्रतिष्ठा को ताक पर रखा गया। देश में आतंकवादियों का बोलबाला था। पुंछ और राजौरी में आए दिन गोलियां चलती थीं। हमारे जवान शहीद हो जाते थे, लेकिन तत्कालीन केंद्र की सरकार पूरे मामले में गंभीरता नहीं दिखाती थी। 2014 में मोदी सरकार आने के बाद देश के हालात बदले और आज देश के जवान आतंकवाद का डटकर सामना कर रहे हैं। आज अगर देश की सीमा में कोई भी आतंकवादी प्रवेश करता है तो उसका मृत शरीर बाहर निकलता है। जिन लोगों को रिमोट कंट्रोल की सरकार पसंद है उन्हें मोदी जी कभी पसंद नहीं आ सकते। उन्होंने कहा कि कोविड-19 जैसी महामारी एवं रूस और यूक्रेन युद्ध के बाद जब विश्व के सभी देश आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं, भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जो अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक कोष के अनुसार अर्थनीति के क्षेत्र में वृद्धि कर रहा है। 2013 के बाद भारत की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है और जीडीपी में सुधार भी हुआ। मोदी सरकार में भारत की आर्थिक वृद्धि दर 6.8% हो चुकी है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 10 वर्षों में भारत की अर्थव्यवस्था विश्व में 10वें स्थान से ऊपर उठकर 5वें स्थान पर आ गई और नरेंद्र मोदी जी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत की अर्थव्यवस्था विश्व के तीसरे स्थान की अर्थव्यवस्था बन जाएगी। दुनिया की अर्थव्यवस्था में आज भारत की 15% भागीदारी हो गई। मोदी सरकार के नेतृत्व में जम्मू की तकदीर बदली और एक बदलते भारत की तस्वीर सामने आई है। अभी आप सुन रहे थे छत्तीसगढ़ की भाजपा पत्रिका दीप कमल में प्रकाशित आलेख का ऑडियो संस्करण। शीर्षक था वह कश्मीर हमारा है। लेखक थे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी। इस ऑडियो संस्करण के प्रस्तुतकर्ता थे भाजपा संगवारी।